हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक ऑफ फर्स्ट फ्लाइट की पोएम्स का अध्ययन करने वाले हैं और बात करें अपने अध्ययन की, यानी किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है उसी पैटर्न पे मैं आप लोगों को ये पोएम्स है वो समझाने वाला हूँ। इसका मतलब है कि आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको पोएम्स है और जो पैटर्न है एग्जाम में आने का वो आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में मैंने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं। मेरे पास बहुत ही प्यारी सी कविता, बहुत ही प्यारी सी पोएम जिसका नाम क्या है, अमांडा। अब पूछोगे नहीं क्या सर अमांडा कौन है, क्या है। तो एक देखो छोटी सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची की कविता है, के बारे में कविता है। क्या है कि उसको कुछ काम करने के लिए कहते हैं, कुछ नहीं करने के लिए कहते हैं। उसकी माँ बाप जो होते हैं वो अच्छे के लिए कहते हैं बच्चे को, लेकिन बच्चे को क्या लगता है कि नहीं, मेरे घर वाले तो मेरी आज़ादी छीन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है, हर बच्चे को लगता है। जैसे कि आपके लिए लगता है जब मैं कहता हूँ कि पढ़ना है पढ़ना है, आपको तो लगता है ना सर ऐसे ही करते हैं। हाँ, अमांडा की बात करते हैं। कौन है ये, एक छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में एक कविता है। अपने सबसे पहले इस कविता के बारे में पढ़े, जो इसके मन के विचार है उनके बारे में पढ़े। इससे पहले अपने अबाउट द पोइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं ना। अबाउट द पोइट, अबाउट पोइट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना अबाउट पोइट, कवि के बारे में जानना जरूरी है। रॉबिन क्लेन के लिए अपने पास लेखिका, देखो पढ़ते आगे। बोर्न 1936, जन्म कब हुआ, 1936 में हुआ। वाज ए सेलिब्रेटेड ऑस्ट्रेलियन ऑथर नोन फॉर हर पॉपुलर चिल्ड्रंस। पहले यहाँ तक बता देता हूँ कि उसको जाना जाता है, सेलिब्रेटेड का मतलब फेमस ही होता है, प्रसिद्ध होता है। ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया की है। ऑथर यानी लेखिका है भाई। कौन है ये, रॉबर्ट के अपने पास रॉबिन क्लेन लेखिका है और उनको जाना जाता है भाई। नॉन फॉर का मतलब होता है जाना जाता, किसके लिए, हर यानी उसके, पॉपुलर यानी प्रसिद्ध, पॉपुलर का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, और चिल्ड्रंस यानी बच्चों की, एंड यंग एडल्ट लिटरेचर। यंग एडल्ट लिटरेचर का मतलब होता है छोटे बच्चों के बारे में, जो अपने पास एडल्ट लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उसके बारे में जानना जाता है कि ये अपने पास है, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती है। और जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या भावनाएं आती हैं उनके बारे में एडल्ट लिटरेचर के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से बताती है रॉबर्ट क्लेन। इंक्लूडिंग, ये तो लिखते लिखते इसके साथ साथ इंक्लूडिंग में शामिल करते हैं अवार्ड विनिंग हेटिंग एलिसन एस्ले, ये आपके पास, एंड केम बैक टू स्नो यू नो आई कुड फ्लाई, ये अपने पास क्या है, उसके कुछ लेखन कार्य हैं जिनके कारण क्या है, अवार्ड विनिंग, इनमें उनको अवार्ड मिला है। हर स्टोरीज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमर एंड एम्पावरमेंट, और उसके अपने पास जो कहानियाँ होती है उनको किस माध्यम में जाना जाता है, उनको बताया जाता है, उनको कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइज का मतलब श्रेणी में रखा जाता है, किसमें, ह्यूमर यानी हास्यास्पद में रखा जाता है, और एम्पावरमेंट का मतलब होता है ताकत के बारे में बताया जाता है, यानी शक्ति के बारे में, शक्ति प्रदर्शन के बारे में बताया जाता है। ये अपने पास उनका कार्य श्रेणी में रखा जाता है, सीधी बात। अब बात करते हैं, देखो क्या है इस कविता के बारे में, छोटी सी बात यहाँ पे भी लिखी है, आपकी बुक में भी लिखी है, तो वो मैंने भी बता दिया है। क्या है, एवरी चाइल्ड फील्स, यानी प्रत्येक बच्चा महसूस करता है भाई। फील्स का मतलब होता है महसूस करना, दैट की, सी और ही, सी और ही का मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस कंट्रोल को इस मानता है कि उसको महसूस होता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद इंस्ट्रक्टेड, यानी निर्देश दिए जाते हैं उसको। नॉट टू डू, नया करने के लिए, वन थिंग और अनदर, यानी ये करने के लिए नहीं, वो करने के लिए नहीं, यानी उसे मना किया जाता है बच्चे को। भाई जाहिर सी बात है, बच्चे को मम्मी कहती है, पापा कहते हैं बच्चा ये ना कर, वो ना कर, ऐसे मत बैठ, वैसे मत बैठ, ऐसे नहीं बताएंगे तो बच्चे, फिर पशुओं में बच्चों में क्या अंतर रह जाएगा, है ना, वो बताया जाता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कटेल, आप भी सोचते होंगे कि आपकी आज़ादी है वो छीन ली गई है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, अच्छा नीचे अपने पास कुछ बातें करेंगे अपन, आप कुछ बातें बताओ जिसमें क्या है कि आप तो करना चाहते हो लेकिन घर वाले नहीं करने देना चाहते। ऐसा क्या, कौन सा कार्य है, मैं बता देता हूँ। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप तो मोबाइल चलाना चाहते हो और घर वाले मोबाइल नहीं चलाने देते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है आज की जनरेशन की। इसके बाद है योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू यू, यानी आप तो करना चाहते हो लेकिन आपके बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता, आपका भाई है, वो आपको नहीं करने देना चाहते, अलाउ, अनुमति नहीं देते। टू रीड द पोएम अलाउड, एक बार कविता जोर से पढ़ेंगे नहीं, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, चिंता मत करो। फॉर्म पेयर्स, आपको कपल जोड़े बनाने हैं। ईच रीडिंग
अल्टरनेट स्टंजा, आपको प्रत्येक स्टंजा अल्टरनेटिव विकल्प के तौर पे पढ़ना है। एंड यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, तो फिर आपको एक आश्चर्य होगा। किस बारे में, अभी देखते हैं, सारा आश्चर्य अपन देख लेते हैं, सारी बातें करेंगे, चिंता मत करो, है ना। देखो अब बात करते हैं अपनी पोइम के बारे में। पहले पोइम पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो रहे, हर चीज बताऊंगा पोइम के बारे में, उसके बाद इसकी बात करने वाले हैं। क्या है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। सबसे पहली बात है, अपनी जो बच्ची है, अपनी जो लड़की है, उसका नाम अमांडा, उसे कौन कह रहा है, उसकी माँ है। हम ये मान के चल रहे उसकी मदर कह रही है, उसकी मदर यानी उसकी माता क्या कह रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। पहली बात तो यही कहते हैं कि बाइट का मतलब काटना, योर नेल्स, नेल्स मतलब नाखून। तो बच्चे क्या करते हैं, नाखून चबाते रहते, चबाते रहते, चबाते रहते। तो मम्मी क्या करिए, बेट अमांडा अपने नाखून मत काटो, मत चबाओ, ये करिए। इसके बाद डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, और हंच का मतलब होता है कंधों को ऐसे उसका, है ना, ऐसे करते हो कि नहीं, ये करते हो आप लोग, मैं जानता हूँ ना आप लोगों को। ये करिए कि अपने कंधों को मत उसको अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, वो कह रहे हैं कि स्लाउचिंग करना, स्लाउचिंग करने का मतलब ऐसे घुट अपने बिल्कुल बैठ जाना, ऐसे मुड़कर बैठ जाना, स्लाउचिंग। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और वो कहते हैं कि सीधे बैठो, बिल्कुल कमर सीधी। बच्चों में आदत होती है, बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं, मोबाइल पे बैठ जाते हैं और चलते रहते, उनको पता ही नहीं होता बाहर क्या चल रहा है। तो फिर पापा आते रहे, बेटा सीधे बैठ, मम्मी आती बेटा सीधा बैठ, यही वो कह रही है यहाँ पे। अब देखो, ये तो मम्मी ने कह दिया, अब वो अमांडा क्या सोचती है इसके बारे में, ये है अमांडा क्या सोच रहे हैं। देयर इज ए लैंग्वेज एम्ब्रेल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब अपने पास बात करते हैं उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं मांडा। वो कह रही है, देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ये आपके पास क्या होते हैं, अमांडा के विचार आते हैं। कब, जब अपने पास उसकी माँ उसको कहते हैं बेटा ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत बैठ, सीधे बैठ, है ना, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते, घर वाले सभी के कहते रहे। तो फिर उसके मन में विचार आता है कि वहाँ पर एक है, लैंग्वेज का मतलब होता है सुस्त, सुस्त बिल्कुल बिल्कुल, और एमिनल का मतलब होता है पन्ना, धातु जिसको अपन कहते हैं। सी यानी कहने का मतलब वहाँ पे एक समुद्र है जो बिल्कुल सुस्त है, सुस्त पन्ना समुद्र है, ये इसका मतलब होता है। वेयर द सोल इनएविडेंट इज मी, और वो ये मान रही है कि उस सुस्त समुद्र में, उस महासागर में मैं अकेली हूँ। इनएविडेंट का मतलब होता है निवासी, और उस समुद्र की जो निवासी है वो मैं हूँ। ध्यान से सुनना, है ना, वो कौन है, वो मैं हूँ। ए मरमेड का मतलब होता है जलपरी जिसको अपन कहते हैं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं वहाँ पे ड्रिफ्टिंग कर रही हूँ, बिल्कुल तैर रही हूँ। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है ऐसे उछलते हुए बिल्कुल आगे बढ़ना, पानी में तैरना, वो होता है। ब्लिसफुली का मतलब प्रसन्न रूप से, यानी बच्चे क्या होते हैं, मैं सीधा सा हाथ पर एक सीधी सी भावना बताता हूँ आपके मन में। जब घर वाले आपको ज़्यादा कहते हैं करने के लिए, तो आपके मन में विचार आता है कि मैं तो बाहर अकेला जाऊंगा, ऐसे आज़ाद रहूंगा और वहाँ पे रहूंगा, तो मेरे पर कोई अपने पास क्या है पाबंदी नहीं रहेगी, मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगा, जैसे रहूंगा जैसे चाहूँगा वैसे करूंगा, है ना, रात को ऐसे रहूंगा, ऐसे सब कुछ होता है। लेकिन जब बच्चा बाहर निकलता है तो पता चलता है कि दुनिया बड़ी भयानक है। ये बाद में पता चलता है अपने पेरेंट्स के राज में। आपको क्या लगता है कि दुनिया बहुत ही सुहावनी है, दुनिया बहुत खराब है, बाहर निकलोगे तो पता चलेगा। इसके बाद में देखो उसकी माँ क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब इस में कौन बोल रहा है, जाहिर सी बात है आपको पता है भाई, इसकी मम्मी बोल रही है। क्या करिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, पहली बात बोल रही है अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया। बच्चे आते हैं घर से और खाने पीने के बाद में जब खेल रहा होता है तो बाद में क्या होता है, अमांडा तुमने गृह कार्य कर लिया, यानी बेटा कार्य कर लिया, होमवर्क किया कि नहीं किया बच्चा, ऐसे पूछते हैं। हाँ, डिड यू टाइडी, टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा करना, है ना, क्लीन करना। योर रूम अमांडा, अब अमांडा से करिए अपने तो यहाँ क्या बच्चे ना 30 साल के हो जाते हैं ना, तब भी माँ बाप पालते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है रहे, इसलिए वो करिए कि क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा, जबकि छोटी सी बच्ची है। उसके बाद आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, और मैं सोचती हूँ, बाद में मम्मी कह रही है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपने शूज भी साफ करने हैं। अपने यहाँ कर लेता है क्या 9-10 वर्ष का बच्चा अपने शूज साफ नहीं करता है, मुझे पता है रे, आप कहाँ करते हो। ये मम्मी का पैराग्राफ हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर वो अमांडा सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हास्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। ये देखो मैंने बताया ना, जो बात मैंने पहले बताई थी वो अब आई है। अभी तो बताया मैंने, क्या बताया, ये क्या सोच रही है कि मैं एक अनाथ बच्ची हूँ,
बेचारी यही सोच रही है मेरा कोई नहीं है दुनिया में। जब अपने पास से क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा धमका दिया जाता है, ज़्यादा डांट देते हैं, तो वो क्या सोचता है कि मैं दुनिया में अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है, नाराज़ हो जाता है। तो वो भी ये करे मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। रोमिंग, रोमिंग का मतलब होता है घूमना। क्या होता है? रोमिंग का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना, है ना। मैं लिख देता हूँ, रोमिंग का मतलब वेंडर जिसको अपन कहते हैं। द स्ट्रीट में गलियों में घूम रही हूँ, ये वो सोच रही है। हाँ, आई पेटर्न सॉफ्ट डस्ट द माई हॉस्ट बेयर फीट, और वो क्या कह रही है कि मैं गलियों में नंगे पांव चलते हुए मेरे धूल के जो मिट्टी के पैर हैं उनसे पे कदमों के निशान छपते चल रहे हैं, वो ये कह रही है यहाँ पे। द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, और वो क्या कह रही है? शांति है वो अच्छी है भाई। साइलेंस का मतलब होता है शांत रहना, शांत वातावरण है वो अच्छा है, सुनहरा है। लेकिन बात करें फ्रीडम की तो वो बहुत ही प्यारी सी है। इसका मतलब आज़ादी सबको प्यारी लगती है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना मेरी, क्या है कि ये जो बात आज़ादी वाली आती है ना, यहाँ पे एक समस्या आ जाती है। क्या आती है सर? समस्या ये आ जाती है कि आपके पास आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके जीवन में एक ब्रेक का काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होते हैं उस गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत जल्दी हो जाता है। याद रखना मेरी इस बात को। तो वही आपके पास यहाँ पे है ना। तो वो जो पेरेंट्स है वो उस ब्रेक का काम करते हैं, जो आपको समय समय पे रोकते हैं और कहते हैं इधर चलना है, इधर चलना है। ये बात ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे फिर माँ आ जाती है। मम्मी क्या कहती है उसकी? वो कह रहे डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा। ये समस्या सबकी आती है रे। ये समस्या जो है ना वो मोस्टली, तो ये सारी समस्या सभी की है, लेकिन ये समस्या आजकल के बच्चों की परफेक्ट बैठती है। वो क्या करिए? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। वो कहती है बेटा ये चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट खाने से क्या हो जाता है? दांत खराब हो जाते हैं। अपने पेरेंट्स तो यही कहते हैं और अपने बच्चों को भी यही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे रिमेंबर यू एक्ने अमांडा, एक्ने अमांडा का मतलब होता है यहाँ पे वो जो मुहासे नहीं होते अपनी आप चेहरे पे हो जाते हैं, गर्मी से हो जाते हैं, गर्मियों में निकलते हैं ना, जिसको अपन क्या कहते हैं? अड़ाई खुमार है। हाँ, वो ध्यान में रखना। तो वो जो मुहासे हुआ है तुम्हारे, चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, और क्या कृपया तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा ने अपने ऐसे ऐसे हो जाता है और माँ बाप कुछ भी कहो वो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, गर्दन नीचे रखते हैं। उस टाइम पर अपने पापा मम्मी क्या कहते हैं? मेरी तरफ देख, आंखें मांखें डाल के देख। कहते ही नहीं कहते? बिल्कुल कहते, सभी को कहते हैं। अब यहाँ पे फिर वो आ जाती है अमांडा। क्या सोच रही है? देखो, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। अब बात करते हैं, ये अपने एक कल्पनात्मक कहानी भाई रेपुंजल। रेपुंजल के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। एक राजकुमारी थी जिसको एक चुड़ैल है वो उठा कर ले जाती है और एक बड़े ऊंचे टावर में बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके सुनहरे बाल थे, जिन बालों से वो क्या होती थी? जवान रहती थी चुड़ैल हमेशा। तो वो उसको आज़ाद नहीं करती है। बस यही बात वो सोच रही है कि मैं रेपुंजल हूँ, मैं वो राजकुमारी हूँ, आई हैव नॉट ए केयर, और मेरी कोई परवाह नहीं की जाती है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रिंकल एंड रेयर, यानी कहने का मतलब उस टावर में रहकर उसका जीवन है बहुत ही क्षणिक, बहुत ही व्यर्थ भरा, बहुत ही दुखी हो जाता है। वैसा ही मेरा जीवन है। वो कौन से सोच रही है? अमांडा सोच रही है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को नहीं कटवाऊंगी। यानी बालों का, आपको भी तो कहता हूँ रे, लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या बालों वाली होती है, लेकिन उनकी बीमारी भी इन्हीं बालों से है। आप पूछोगे सर कैसे? आपको देखना, जो लड़कियां होती हैं उनको माइग्रेन की समस्या ज़्यादा होती है, उनकी नज़रें कमज़ोर ज़्यादा होती है। किस कारण से होती है? क्योंकि वो बाल जो बढ़ा लेती है, इतने इतने बड़े कर लेती है, फिर उनसे वजन होता है वो। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से अपने पास खींचेंगे 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 तो अपना माइंड है उस पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो वो सर दर्द होगा। तो यही कारण है आपके पास। इसके बारे में बात करें क्या है? Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब अंत में जो माँ है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि ऐसे सल्किंग करना बंद करो भाई, है ना, इधर उधर के हाँकना बंद करो, बिल्कुल ऐसे मेरी तरफ देखो। अमांडा, यू आर ऑलवेज इन मूडी, सो मूडी अमांडा। मूडी का मतलब अपने मन से काम करने वाला, अपने मन का राजा होना जो होता है वो मूडी होता है। तो वो कह रही है तुम है ना बहुत ही मूडी हो। मूडी का मतलब अपने मन से काम करने वाली हो, तो थोड़ा सा ध्यान दो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, और हर कोई ये सोचता है कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। नेग्ड एट का मतलब होता है परेशान करना, ऐसे मतलब दुत्कारना, डांटना, फटकारना, ये होता है। तो ये हर कोई सोचता है कि मैं तुम्हें बहुत ही डांटती हूँ। तो मैंने कहा था ना बहुत ही प्यारी सी कविता है, आनंद आएगा इसमें। आया कि नहीं है? आएगा बिल्कुल। अब बात करते हैं, देखो
अब पहला जो स्टंजा है वो ये लिया है, इसमें से आपके पास क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएगा, तो मैंने बता रखा है 5 नंबर का आएगा, एक तो ये, 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये मैंने समझा दिया भाई, पहले शुरू से समझा रहा हूँ। क्या व्हाट इज अमांडा बीइंग स्कोल्डेड फॉर, अमांडा को किसके लिए डांटा, इसमें किस लिए डांटा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड स्टॉप स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट अमांडा, तो इसमें किस लिए, टॉकिंग टू मच, ज़्यादा बात करने के लिए, बाइटिंग नेल्स नाखून काटने के लिए, चबाने के लिए, रनिंग राउंड घूमने के लिए, और प्लेइंग खेलने के लिए। जाहिर सी बात है किसके लिए, कि अपने नाखूनों को चबाने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा रे, क्या होगा, समझ में आया। अब मेरे पास पोल वाला नहीं है, मैं देखता आप लोगों से, है ना, तो इसमें आ जाएगा बाइटिंग नेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, नेक्स्ट आ रखा आप लोगों के पास ये ना, क्या है, व्हाट डज मदर गिव इंस्ट्रक्शन टू अमांडा, माँ क्या निर्देश देती है, संकेत करती है, डोंट बाइट नेल्स योर अमांडा, हंच योर, यानी कहने का मतलब पूरा पैराग्राफ वो इसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो मदर टोल्ड, या मैं चलो वहाँ से इसी में से लेता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर अलग से कैसे, तो ये देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, गिव वर्ब है, तो गिव्स इंस्ट्रक्शन टू अमांडा नोट टू बाइट नेल्स, इसका मतलब होता है नाखून नहीं काटने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है। दूसरा और क्या दे रही है, वो दे रही है डोंट हंच योर शोल्डर्स, तो ये भी लिखेंगे अपन, एंड नोट टू हंच, एंड नोट टू हंच शोल्डर्स, ये इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, आप लोगों के पास इस तरीके से आपको प्रश्न है वो बनाने होते हैं, प्रश्न के उत्तर बनाने होते हैं। अब आप पूरा पैराग्राफ लिख दोगे तो नंबर तो कटने हैं, फिर ये आपकी गलती है भाई। हाउ डज ए मरमेड लिव इन सी, एक मरमेड है वो समुद्र में कैसे रहती है, तो देखो ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो आप तो सीधी ये लाइन लिखोगे, 100% है, आप पर्सन से उत्तर तो निकालते ही नहीं हो, तो ये आप लोगों की गलती है। तो देखो यहाँ से अपन शुरू करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, पर्सन से उत्तर कैसे निकाला जाता है, तो देखो ए, मैं इसी में से निकालता हूँ आप लोगों के पास, मरमेड, अब यहाँ पे ये लिव है, अपने पास डज आ रखा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, सिंपल वाक्य बनाएंगे तो लिव्स। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, ये यहाँ से लिखेंगे ब्लिसफुली इन द सी, लिव्स ब्लिसफुली इन सी। अब अगर आप ऐसे भी कर देते हो कि लिव्स इन सी ब्लिसफुली, तो भी आंसर सही है। यानी कहने का मतलब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो ये है कि आप पर्सन से उत्तर निकालो। अगर आप ये अपने पास से यहाँ पे भी लिख देते हो और ये ब्लिसफुली बाद में लिख देते हो तो भी सही माना जाता है। ये आपको प्रश्नों से उत्तर निकालने की आवश्यकता होती है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास ये पैराग्राफ, अब इसमें से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सारी बातें समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझते नहीं हो ना, ये गलती है आप लोगों की। प्रश्न क्या है ये मैंने समझा दिया भाई, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, ये लाइन मैंने पढ़ा दी। और ये बात अपने पास क्या है, ऑर्फन के बारे में, अपने बारे में सोचती है ना, मैंने अभी समझाया क्या। हाउ डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ, अपने आप को कैसी कल्पना में खोए रखती है, कैसे मानती है अपने आप को, कैसी कल्पना करती है अपने बारे में, तो वो क्या कर रही है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं कौन हूँ, मैं एक ऑर्फन। ये है आप लोगों के पास इसका आंसर, है ना। फॉर वट डज मदर आस्क इन दिस स्टैंजा, माँ है अपनी बेटी को किसके लिए कहती है, तो देखो डिड यू फिनिश योर होमवर्क, एक तो होमवर्क फिनिश के लिए कर रही है, एक टाइडी रूम के लिए कह रही है, इसके अलावा क्लीन योर शूज के बारे में कर रही है। यानी ये तीनों चीजें अपन लिखेंगे। अब तीनों चीजें लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो अपन सब्जेक्ट लेंगे भाई, सब्जेक्ट लेंगे तो सब प्रश्न में से अपने पास उत्तर निकालेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट है इसका मदर, यानी WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर बाद वाला जो शब्द होता है वो होता है तो मदर। अब यहाँ पे डज है और तो ये आस्क है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसमें भी आस्क है, उसमें एस या एस जोड़ेंगे, इसके अनुसार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आस्क्स फॉर। अब देखो किस किस के लिए पूछ रहे हैं, एक तो होमवर्क के लिए हो गया, एक आपके पास टाइडी रूम के लिए हो गया, एक अपने पास क्लीन शूज के लिए हो गया। तो फॉर होमवर्क, इसके अलावा अपने पास टाइडी रूम एंड, इसके बाद एंड लगाएंगे, जो अंतिम होता है उससे पहले अपन एंड लगाते हैं, क्लीन
शूज। ये इस तरीके से आंसर करना होता है आप लोगों को, है ना। ये लाइन ऐसी कैसे लिखोगे तो अगला 100% नंबर काटेगा, अगर कोई आ गया भाई ढंग का तो। What does Amanda think about silence and freedom? अच्छा, अपने पास शांति के बारे में और फ्रीडम के बारे में क्या सोचती है अमांडा? ये सोच रही है द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। अब इसमें भी आपको इस प्रश्न में से उत्तर निकालना है, फिर लिखनी है लाइन, नहीं तो आप तो यही करोगे 100% ही, जो कि गलत है रे। देखो अमांडा के बारे में कर रहा, अमांडा देख लो, मैं तो आप लोगों के सामने थिंग्स, अब यहाँ पे डज है तो इसमें ऐसे जोड़ देंगे थिंग्स दैट। अब दैट के बाद में आपको ये लाइन लिख देनी है ना, ये लाइन पूरी लिख देनी है यहाँ पे। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, द साइलेंस इज गोल्डन, है ना, गोल्डन गोल्डन एंड इसके बाद में फ्रीडम इज स्वीट। ये आप लोग लिख देना भाई, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है फ्रीडम, चलो यहाँ पे कर ही देता हूँ, फ्रीडम इज स्वीट। आपको बताना पड़ता है, हर चीज़ बतानी पड़ती है मुझे, तो मैं तो बताऊंगा ही। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास वो जो मैंने पैराग्राफ थे वो मैंने करवा दिए, इतनी है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा है आने की संभावना है तो नहीं, लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर पहले कर रखी है क्लासेस, अगर नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, आगे और अपलोड करने वाला हूँ। अब इस पोएम के अपन क्वेश्चन आंसर देखें तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। अगर अपन क्वेश्चंस की बात करें तो क्या है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड। अगर वो एक मरमेड होती तो आपके पास वो क्या करती है अमांडा, क्या करती भाई? तो देखो मैंने समझाया था ना कि वो क्या करती, वो समुद्र में जाती, हैप्पीली रहती, खुश रहती। द लिटिल गर्ल अमांडा वांट्स टू बी अ मरमेड, वो एक मरमेड बनना चाहती है, एंड द ओनली रेजिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी, और वो एकमात्र उस हरे समुद्र की प्राणी बनना चाहती है। कि मैं ना अपने पास कल्पनाओं में तो खोते हो आप लोग, मुझे पता है आप खोए रहते हो। इसके बाद में क्या है, सी थिंक्स दैट हर लाइफ विल बी वेरी रिलैक्सिंग इन द सी, और वे मानती है कि समुद्र में उसका जीवन बड़ा खुशपूर्ण रहेगा भाई, बहुत ही आनंददायक रहेगा, ये मानती है। आप भी तो मानते हो ना कि मैं अगर शहर चला जाऊंगा तो बहुत ही आज़ादी से रहूंगा, ये गलत है। एंड सी विल बी टेकन अवे विथ द करेंट्स ऑफ वाटर, और वो अपने आप जल धाराओं के साथ चलेगी, जल धाराएं अपने आप उसको आगे ले जाएंगी, है ना। सी विल बी एबल टू एंजॉय हर फ्रीडम, और ये हाँ वो अपनी आज़ादी को बहुत ही आसानी से जिएगी भाई, बड़े आनंद के साथ जिएगी। आप भी तो कहते हो ना कि आज़ादी बड़ी, मैं ऐसे कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन मैंने बताया है आज़ादी बहुत ही वो चीज़ है जो बच्चों को डुबो देती है, गलत मार्ग पे ले जाती है ना। हर माँ बाप यही चाहता है, और माँ बाप तो मैंने बता दिया क्या है, ज़िंदगी के अपनी जो गाड़ी चलती है ना वो अपने पास 500 की स्पीड से दौड़ती है, 1000 की स्पीड से दौड़ती है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए, उस पर ब्रेक नहीं हो तो वो धड़ाम से दीवार में जाके टकरा सकती है, ये बात ध्यान में रखना ना। अब देखो ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं समझा तो देता हूँ। इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। अमांडा अनाथ है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई, माँ है ना उसकी, माँ ही तो कह रही है, और ऐसा क्यों कहती है? देखो, नो अमांडा इज नॉट ए ऑर्फन एज शी इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पॉइंटेड आउट बाय वन ऑफ हर पेरेंट इन द पोएम। अपन बात करें अमांडा है ना, वो अनाथ नहीं है, क्यों? क्योंकि अपन ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि किसी न किसी उसके माता पिता में से एक उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। मोस्टली हम माता से बात कर लेते हैं, पेरेंट का मतलब यहाँ पे दोनों में से एक, पेरेंट्स में से यहाँ नहीं कहने का मतलब वन ऑफ हर पेरेंट्स, यानी दोनों में से कोई एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हम मोस्टली माता के बारे में मानते हैं। सी सैड सो बिकॉज सी इज सैड, वो उसने ऐसा क्यों कहा भाई, फिर उसने क्यों कहा अनाथ है? वो इसलिए कहते क्योंकि वो दुखी है, डिप्रेस्ड, चिंतित है, अपने तनाव में है। बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस स्कॉल्डिंग, क्योंकि लगातार उसको डांट पड़ रही है, बच्ची तो है तो उससे तनाव हो रहा है। एंड नेगिंग विच सी फेसेस बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स, और नेगिंग का मतलब होता है किसी को अपने ताने वाने मारना, ये सारा कुछ होता है। हाँ, ये इसमें माता पिता के द्वारा दिए जा रहे हैं। देयरफॉर सी feels that it would have been much better and peaceful if she would have been an orphan, इसीलिए वो सोचती है काश ऐसा होता कि मैं एक अनाथ ही रहती, मैं अनाथ होती तो मैं ऐसे घूमती। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू गिव थ्रू द पोएम अमांडा। अमांडा से क्या मैसेज मिलता है? अब ये थीम और मैसेज एक ही बात होती है ना, तो कहीं थीम आ जाए आप कहो कि सर थे तो कराया ही को नहीं माने, तो थारी यह समस्या ज़्यादा है थे को नहीं कराया, अरे तो मैं ही तो को नहीं कराया, लेकिन बताया तो हाँ ने बताया हूँ। अब देखो व्हाट मैसेज, अब देखो द पोइट वांट्स टू कन्वे, इससे वो ये दिखाना चाहता है, निकालना चाहता है, मैसेज देना चाहता है दैट पेरेंट्स इन देयर endeavor to make their children
वेल बिहेव्ड, यानी माता पिता हमेशा प्रयत्न करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार सिखाए, मैनरफुल एंड इनकुलकेटिंग गुड हैबिट्स, और अपने पास इनकुलकेटिंग का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, है ना, अंदर लेना और अच्छी आदतें पालना, गिव देम टू मेनी इंस्ट्रक्शन और नेक ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट देम, और हमेशा अपने पास इंस्ट्रक्शन देना, उनमें थोड़ी गलतियां तलाश करना, दस शुड अडोप्ट पॉजिटिव मेजर्स, और उनको थोड़ा सा मेजर पॉजिटिव सकारात्मक व्यू भी रखने चाहिए, एक्सेप्टेबल टू चिल्ड्रन, एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार्य रूप से, कि बच्चों की बातों को भी स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माता पिता को ही सारा कुछ अपने पास वो आज़ादी मिल जाए, बच्चों को भी समझना जरूरी है। Otherwise, they will stop listening to them and indulge in the daydreaming as the Amanda did. नहीं तो अगर फिर अपने पास क्या होगा, बच्चे दिवा सपने में खो जाएंगे। ये दिवा सपने क्या होती है? दिवा सपने होते हैं जिसमें बच्चा दिन में सपने देखना शुरू कर देता है, वो यहाँ वहाँ की सोचने लगता है, क्योंकि उसको दुख मिल रहा होता है। तो कहीं से सुख मिलेगा? सुख मिलेगा कैसे मिलेगा? सुख मिलेगा केवल अपने पास अपने कल्पनाओं में खोया रहेगा, और उससे क्या हो, उसको थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी। तो ऐसे जैसे कि अमांडा ने किया है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आपके पास है, हु वाज अमांडा, व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम हर थॉट ऑफ थ्रू द पोएम। अमांडा कौन है? अमांडा के बारे में क्या आप मैसेज प्राप्त करते हो, क्या सूचना प्राप्त करते हो उसके बारे में। तो देखो, अमांडा वाज अ लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल, यानी स्कूल गोइंग गर्ल का मतलब स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है। सी सीम्स टू लव फेयरली टेल्स, और वो फेयरली टेल्स फेरी टेल है। फेरी टेल का मतलब होता है परियों की कहानी, यानी जिसको अपन कहे काल्पनिक, क्या होता है, काल्पनिक कहानियों में खोई रहती है, पसंद करते हैं स्टोरीज, यानी टेल का मतलब ही कहानी है, स्टोरी मतलब कहानी। लाइक रेपुंजल, बिल्कुल कहानी जो रेपुंजल के बारे में है। मरमेड्स, यानी जलपरियों के बारे में है। सी डज नॉट लाइक टू मेनी इंस्ट्रक्शन और नेगिंग विच इट मेक हर सल्क एंड बिकम मूडी, यानी कहने का मतलब उसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा अपने तानने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि वो अपने पास सल्किंग करने लगती है, बिकम अपने पास मूडी बन जाती है, ये नहीं चाहती वो। देन सी डज नॉट लिसन टू हर मदर अटेंटिवली एंड स्टार्ट्स डे ड्रीमिंग, और इसीलिए वो अपनी माँ को ध्यान से नहीं सुनती है, और वो अपने पास डे ड्रीमर बन जाती है। डे ड्रीमिंग, दिन में सपना देखना। Why does Amanda want to be a mermaid? मरमेड क्यों बनना चाहती है वो? मरमेड इसलिए बनना चाहती है क्योंकि वो खुशी पूर्वक समुद्र में रहती है। देखो, अमांडा इज ए लिटिल गर्ल, सी इनफैक्ट इज अ सिंबल ऑफ एवरी चाइल्ड। अमांडा एक छोटी सी लड़की है, लेकिन प्रत्येक बच्चे के लिए अपने पास क्या सिंबल, प्रतीक है। प्रत्येक बच्चे के लिए अपने पास प्रतीक बनी हुई है, कि वो प्रत्येक बच्चे को इंगित कर रही है कि प्रत्येक बच्चे के साथ ऐसा होता है। Who is instructed by the पेरेंट्स टू डू और नॉट टू डू दिस और दैट, यानी वो उस हर बच्चे के लिए अपने पास प्रतीक है, जिसमें क्या कहते हैं, माँ बाप है बच्चे को ना करने के लिए और करने के लिए कहते हैं। If she were a mermaid, she would blissfully drift in the sea without the constant nagging of her elders. अगर वो अपने पास मरमेड होती तो समुद्र में बिना रोके टोके अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों के वो अपने पास लंबे समुद्र में आज़ादी से घूम रही होती। लेकिन कहते हैं ना, समुद्र में आज़ादी से घूमने का मतलब खतरा है, बड़े बड़े विशालकाय मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि आओ अब खा लेंगे। तो यही अपनी दुनिया जो है बड़ा समुद्र है, और इसमें बाहर मगरमच्छ घूम रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने माता पिता का कहना मानना जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट